Good afternoon, students. This is Sujay Srivastav, your English teacher. How are you all? You all are very well. I hope so. You all are very well, very happy, very healthy at your home. And today we are studying our literature book Moments, and the third lesson of this book is Iswaran storyteller. Okay, and this lesson is belongs to a blind faith, our imagination, but some imagination will be in converted in reality. Okay, in this story we know about Iswaran, a storyteller who said stories, who said many adventurous stories, many horror stories to his master Mahendra. Okay, students, and before starting this lesson, have a look on the board, and here I write some sentences which is very important and very useful to understand and remember this lesson. So please write down this in your notebooks for better understanding this lesson. Okay, let's start this lesson. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दो लोगों के बीच की कहानी है. एक है ईश्वरन, जैसा इस स्टोरी के नाम से ही है, ईश्वरन स्टोरी टेलर. मतलब कि एक ईश्वरन नाम का इंसान है जो कहानी सुनाने वाला है, और एक है महेंद्र जो उसका मालिक है, वो कहानी सुनता है. महेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करता है, और उसका काम है सुपरवाइज करना बहुत जहाँ पे बिल्डिंग्स बनते हैं, ब्रिज यानी कि पुल बनते हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने या इस तरह के दूसरे बहुत सारे इमारतों का काम जहाँ होता है, उन सारी चीज़ों की देख रेख करने की जिम्मेवारी महेंद्र की कंपनी की थी. और महेंद्र का काम था उन सब पर ध्यान रखना, इसीलिए उसे बार बार जगह बदलना पड़ता था. लेकिन उनका जो एक कुक था, उनका जो रसोइया था ईश्वरन, वो हमेशा उनके ही साथ रहा करता था. महेंद्र का एक आदत था कि वो अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेता था, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, वो अपने आप को उसके अनुसार बना लेता था. एक बार उसे एक रेलवे की कुछ पुल बनाने का काम दिया गया, जहाँ पर वो काम कर रहा था. ऐसा माना जाता है कि वो पहले कब्रिस्तान या भूतों का जगह था, ऐसा कहानी के अनुसार. तो अब पहले हम लोग थोड़ा सा स्टोरी टेलर यानी कि ईश्वरन के बारे में भी जान लें. जैसा अभी हम लोगों ने महेंद्र के बारे में जाना, वैसे ईश्वरन के बारे में भी जान लें. तो ईश्वरन उसका कुक था. उसको एक स्पेशल, उसके में एक सबसे विशेष बात ये थी कि वो विभिन्न तरह की सब्जियों और विभिन्न तरह के मसालों को उपजा भी सकता था. उसमें वो बहुत अच्छा से माहिर था. वो उस काम को भी करता था, और जब महेंद्र चला जाता तो वो अपने घर को साफ़ सफाई करता, पूजा पाठ करता, नहाता धोता और घर की साफ़ सफाई भी किया करता था. और उसके बाद वो कुछ रहस्य वाली, डरावनी या इस तरह के रोमांचक किताबों को पढ़ने का शौकीन था. वो बैठ के खाली समय में पढ़ा करता. और जब रात को आता महेंद्र, उसका मालिक, तो वो उनको खाना खिलाता, और उसके बाद घंटों तक वे दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, कंटिन्यू बात करते रहते. महेंद्र उसकी कहानियों को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनता और हमेशा उसको आनंद लेता, उसकी कहानियों को दिलचस्पी के साथ सुनता और आनंद लेता था. एक दिन ईश्वरन उसे एक पागल हाथी की कहानी सुनाता है, जिसमें वो सुनाता है कि जब वो बहुत छोटा था, किसी स्कूल में पढ़ रहा था, तभी एक जंगल से हाथी भाग आया, और वो जंगल के बहुत सारे उसने पेड़ों को तोड़ दिया, बहुत नुकसान पहुंचाया. उसके बाद वो बाजार में पहुंचा, उसने दुकानों को तहस नहस कर दिया, बहुत सारे फूलों को तोड़ दिया. उसके बाद बहुत सारे, जिसके कारण सारे लोग डरने लगे थे, गलियां खाली हो गई.
वो एक स्कूल के कैंपस में दीवार तोड़कर पहुंच गया। स्कूल के सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास के अंदर, रूम में अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। सारे टीचर्स अंदर में छिप गए। तभी पता नहीं ईश्वरन को क्या हुआ कि वो एक छोटी सी स्टिक लेकर हाथी के सामने पहुंच गया। हाथी उसको देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ईश्वरन फिर भी नहीं डरा। हाथी ने चिल्लाते हुए अपना पैर जमीन पर पटका, जिसके कारण पूरी जमीन हिलने लगी। एक भूकंप के जैसा अनुभव हुआ, लेकिन ईश्वरन फिर भी नहीं डरा। उसने उस स्टिक से हाथी के पैर के नाखून पर चोट मारा, जिसके कारण हाथी कुछ देर के बाद गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद जानवर के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने उसका चेकअप किया और ये बताया कि हाथी अब बेहोश है। तब जंगल के अधिकारियों को बुलाया गया और वो लोग 2 दिन के बाद उस हाथी को वहाँ से जंगल वापस ले गए। इस कहानी को सुनकर महेंद्र को हंसी भी आई कि क्या कोई एक छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारे स्कूल के बाकी लोगों ने तुमसे इसके बारे में पूछा नहीं? तब ईश्वरन बताता है, हाँ, मुझसे सबने पूछा कि ये तुमने कैसे किया। तब मैंने बस यही बताया कि मैंने जापानी जूडो कराटा सीखा था, जिसके कारण मैंने ये काम कर लिया। फिर वो दोनों एज यूजुअल साधारण जैसा हमेशा करते थे, खाना खाए और खाना खा के दोनों सो जाते थे। सो गए। 2-3 दिनों के बाद ईश्वरन ने उसको एक भूत की कहानी सुनानी शुरू की। भूत की कहानी, तो सबसे पहले तो भूत की कहानी शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग के दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि ये काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, कभी इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं होता है। सो प्लीज़ इस तरह की कहानियों या इस तरह की बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी और इधर उधर कहीं भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी है एंजॉय के लिए। सो प्लीज़ एंजॉय दिस स्टोरी। तो वो कहानी सुनाता है ईश्वरन कि जहाँ आज हम लोग रह रहे हैं, जो फैक्ट्री बनाना है जिस जगह पे, वहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। मैं कई बार यहाँ पर रास्ते से गुजरते समय मैंने कितनी हड्डियों को देखा है, कितने कंकाल के सब को मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है जो भूत होने का संकेत देती है। मैंने यहाँ पर कितनी बार औरत के भूत को देखा है जो रात के समय अपने हाथ में कुछ सामान लेकर इधर से उधर टहलती रहती है। तब महेंद्र उसकी बात को बीच में रोकता है, हंसता है और कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा सब हम लोग भी अगर अचानक कोई कह रहे भूत है, अरे वहाँ ये था वो था, तो हम लोग पहले कह रहे पागल हो गया, डॉक्टर के पास जाओ। ऐसा ही होता ही है, अब सबके साथ होता है। तो ईश्वरन उसको चुकाने से उसका थोड़ा डर लगता है। डर लगने के कारण वो उस जगह को बदलने की कोशिश करता है, अप्लाई करता है कि वो उस जगह को छोड़ देगा। ऑफिस से जाता है, ऑफिस जाकर वो अप्लाई करता है कि वो उस जगह को छोड़ देगा, क्योंकि वो भी पिछली रात को अपने कल्पना के कारण, क्योंकि उसने कहानियाँ सुनी थी ईश्वरन से भूत की, इसलिए वो कल्पना करता है और उसे खिड़की के बाहर एक परछाई, काली परछाई, एक औरत की काली परछाई दिखाई पड़ती है, जिसके कारण महेंद्र भी डर जाता है। स्टूडेंट्स, this is our story, and I repeat, please write down these sentences in your notebook for better understanding the lesson. Thank you. Have a nice day.